लोकसभा के पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पंचायत चुनाव में मनमानी को लोकतंत्र की हत्या करार दिया है। चुनाव प्रचार के लिए बागेश्वर पहुंचे पूर्व सांसद प्रदीप टम्टा ने पत्रकारों को बताया कि निर्वाचन आयोग सरकार के दबाव में काम कर रहा है। पंचायत चुनाव में जनता की भागीदारी नहीं के बराबर है। अपने लोगों को बचाने के लिए सरकार मनमाने निर्णय ले रही है, जिससे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव व्यवस्था मजाक बनकर रह गई है। पत्रकार वार्ता के दौरान पूर्व विधायक ललित फरसवान, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हरीश एठानी आदि मौजूद थे। क्या बच्चे की ट्यूशन के लिए भाग दौड़ कर रहे हैं? अब टेंशन नहीं, सिर्फ एक कॉल करें। हमारे अनुभवी ट्यूटर्स से पाए घर बैठे पढ़ाई, सभी क्लासेस और विषय, सस्ती फीस, बेहतरीन शिक्षा। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें और अपने बच्चे का भविष्य संवारें। कॉल 9639912953। देखिए, वो नियमावली का जो स्पष्टीकरण दिया है, उन्होंने इसके द्वारा भ्रम फैला करके एक कह सकता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या की। ये सचिव अपने स्तर पर नहीं कर सकता है, ये सरकार की ओर से ही, धामी की ओर से ही ये होगा। जब साफ है कि एक मतदाता का रजिस्ट्रेशन पंचायत में एक ही क्षेत्र में हो सकता है, ग्रामीण क्षेत्र में 2 जगह भी नहीं हो सकता। साफ है नियमावली पंचायत राज एक्ट 2016, जिसका संशोधन 19 में हुआ था कि नगर निगम, नगर पंचायत, नगर पालिका में अगर किसी ने का नाम रजिस्टर्ड है, जब तक वहाँ से वो नाम नहीं कटा लेगा, तब तक वो पंचायतों के नियमावली में उसका नाम दर्ज नहीं हो सकता। जब वो नाम दर्ज नहीं हो सकता तो वो चुनाव नहीं लड़ा जा सकता है। इस आधार पर उनके चुनाव जो प्रपत्र थे वो निरस्त होने के लिए, सिर्फ अपने लोगों को बचाने के लिए एक ऐसा स्पष्टीकरण दे दिया कि सांप भी बच जाए और लाठी भी बच जाए। तो ये कह सकते हैं पंचायतों के साथ सबसे बड़ा धोखा। दूसरी चीज़ है, पंचायत चुनाव हो रहे हैं और राज्य की जनता को पता नहीं है, उम्मीदवारों को पता नहीं है कि जिला पंचायत में कौन सी सामान्य होने जा रही है, अध्यक्ष की कौन सी महिला है, कौन सी आरक्षित है। इससे बड़ा दुर्भाग्य है। हमारा तो आपसे सवाल आता है, धामी सरकार जश्न मना रही है, अपने 4 साल के मुख्यमंत्री जी जश्न में डूबे हुए हैं, राज्य भयानक आपदा की चपेट में है और आप एक ऐसा उत्तराखंड देश का पहला राज्य हो गया होगा जहाँ शराब की दुकानें मशरूम की तरह आगे बढ़ रही, एक के बदले 3 दुकानें फ्री में दी जा रही हैं, और दूसरी ओर इस प्रदेश के अंदर क्लस्टर विद्यालय के नाम से शिक्षा के मंदिरों को बंद किया गया। 559 क्लस्टर विद्यालय खोलेंगे और 1448 जो राजकीय विद्यालय है उनको बंद कर दिया गया। 6000 प्राइमरी विद्यालय इस प्रदेश के अंदर सिर्फ इस बहाने बंद कर दिए गए हैं कि वहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या कम है, जबकि खुद सरकार की समर्पित संस्था शिशु मंदिर गांव-गांव खुल रहे हैं, प्राइवेट स्कूल गांव-गांव में खुल रहे हैं। गांव के लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, सरकारी स्कूल बंद हैं। क्या ऐसा नहीं लग रहा है हमको कि गरीब के बच्चों को शिक्षा के मंदिर से बचने की सुनियोजित साजिश के तरह प्राइमरी स्कूलों को विद्यार्थी कम होने के नाम पर और क्लस्टर योजना के नाम पर इंटर कॉलेज को बंद किया जा रहा है? बड़ी बात है। और आप जश्न मना रहे हैं, आप प्रदेश के अंदर खुलेआम शराब माफियाओं को संरक्षण दे रहे हैं, बिना किसी टेंडर के पुराने लाइसेंसधारियों को 2 और 4% अधिभार बढ़ा करके एक दुकानें 3-3 दुकानें फ्री में दे दी गई। जिलाधिकारियों को या आबकारी अधिकारियों को 20% मार्जिन बढ़ा करके कहा गया जैसे चाहे दुकानें दे दो। शराब माफियाओं को आपका संरक्षण मिल रहा है। पूरे प्रदेश के अंदर रेत खनन माफिया हावी है। हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद बागेश्वर जिले की ही कोर्ट कमिश्नर ने हाई कोर्ट ने इंक्वायरी की और सरकार को निर्देशित किया कि राज्य के अंदर खनन की नीति बननी चाहिए। इस पूरे बागेश्वर जिले में जो खनन न्याय निधि है, पिछले 4 सालों से उसका ऑडिट नहीं हुआ। उस पैसे का उपयोग
सरकारी अधिकारियों के कार्यालयों को या आवासों को सुनियोजित करने के लिए किया गया, जबकि डीएम को अपने कार्य के लिए, एसडीएम को अपने कार्य के लिए अलग से पैसा मिलता है। न्याय निधि का काम था गांव के लोगों की सड़कों को, पेयजल की, स्कूलों की, स्वास्थ्य की समस्याओं को दूर कर। तो एक तरह से इस प्रदेश के अंदर आम आदमी बता रहा है। 4 सालों में आपने एक भी नया रोजगार नहीं दिया। आपने शुरू में कहा था हम जब आप मुख्यमंत्री थे 20,000 रिक्त पदों को भरेंगे। हाकिम सिंह के ज़माने में लाखों करोड़ रुपये लूट हुई, हाकिम सिंह जेल में गया। कांग्रेस ने कहा हाकिम का असली हाकिम बताओ, उसको ढूंढो। आज हाकिम सिंह बाहर है और किसी और लाखों करोड़ रुपये लूटने वाले और नौजवानों के साथ खिलवाड़ करने, ज़िंदगी खिलवाड़ करने वाले तो कोई खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। अंकिता भंडारी के मामले में आपने देखा होगा अभी भी वीआईपी को बचाया जा रहा है। बेटियों का याद है इसी कपकोट क्षेत्र में हमारी बहनों को 1 हफ्ते पहले सड़क में आना पड़ा, थाने का घेराव करना पड़ा कि एक नाबालिग के साथ दुश्मन करने वाले आदमी को गिरफ्तार किया जाए, सजा की जाए। जन दबाव में आकर के गिरफ्तारी हुई और मुझे लगता नहीं है कि सजा होगी, क्योंकि मुख्यमंत्री का क्षेत्र हो, थराली का क्षेत्र हो, उत्तरकाशी का मामला हो, नैनीताल का उधम सिंह का मामला, हरिद्वार का मामला हो, जहाँ महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, दुष्कर्म हुए, हत्याएं हुई, आज तक किसी को सजा नहीं। लोकल न्यूज़ 31 के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।